बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। औरंगज़ेब सुहरवर्दी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, टीचर, ट्रेनर, आपके सामने एक दफ़ा फिर। टॉपिक आज हमारा बहुत ही कलरफुल है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आपको यकीनन मज़ा आएगा सुन के और बहुत इंटरेस्टिंग चूँकि टॉपिक है इसलिए आप इसमें से बहुत कुछ सीखने की भी कोशिश करेंगे। टॉपिक है कलर्स ऑफ रेनबो ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी जिसे हम मईशत कहते हैं, किसी भी कौम में, मुल्क में होने वाली कारोबारी, तिजारती सरगर्मियां, उसके सिस्टम को इकोनॉमी कहते हैं। और जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है उनको यह आइडिया है कि दो मेन एस्पेक्ट्स हैं किसी भी इकोनॉमी के, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, ये डील करती है मार्केट में चीज़ों की सप्लाई से, डिमांड से, उनकी कीमतों से, इन्फ्लेशन से। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसे इनकम थ्योरी भी कहा जाता है, वो डील करती है किसी भी मुल्क की पैदावार से, जिसे जीडीपी कहते हैं। उसके बाद उस पैदावार में जो बाहर के मुल्कों से सरमाया या रेमिटेंसेस आती हैं उसको मिला के जीएनपी बनती है, जिसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, बैलेंस ऑफ पेमेंट से, टैक्सेशन से, ये है मैक्रो इकोनॉमी। अब मजे की बात यह है कि हमें बहरहाल इस इकोनॉमी में जो अपने इर्द गिर्द तिजारती सरगर्मियां नजर आती हैं, हमारी नजर उन्हीं पे ज्यादातर रहती है। तो आज हम आपको बताते हैं कि इसकी और कितनी किस्में हैं, कितने नाम और ज्यादा इसके लिए जाते हैं, नए नए कॉइन किए जा रहे हैं। पहला है वाइट इकोनॉमी। वाइट इकोनॉमी से मुराद तमाम तर लीगल बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज जो कि किसी भी मुल्क में इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, मुल्क की पैदावार में जितनी भी कानूनी सरगर्मियां हैं मुआशी, उन पे मुनसर इकोनॉमी को या मईशत को कहते हैं वाइट इकोनॉमी। उसके बाद है ब्लैक इकोनॉमी, जिसका एक हिस्सा है ग्रे इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी में वो तमाम सेक्टर्स जिस पे कानूनी और इखलाकी तौर पे पाबंदी है, खास तौर पे कानूनी तौर पे, और उन सेक्टर्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, अशिया हैं, उनकी तैयारी और तरसील जो ममनू है, जो हम नहीं कर सकते, इसके बावजूद पूरी दुनिया में तमाम ममालिक में तमाम तर ममनुआ सरगर्मियां भी की जाती हैं। इनसे रिलेटेड, इन अशिया से रिलेटेड जो मईशत है उसे ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं। इसी का एक पार्ट है ग्रे इकोनॉमी। ग्रे इकोनॉमी वो इकोनॉमी है कि जिसमें जो चीजें तरसील हो रही हैं, बनाई जा रही हैं, बेची जा रही हैं, वो तो लीगल हैं, कानूनी हैं, ममनुआ नहीं है, लेकिन उनकी तरसील के जराए और दीगर तकसीम के जराए जो हैं वो बहुत ममनुआ है। इसको ग्रे इकोनॉमी कहते हैं। इसके बाद आता है नाम ग्रीन इकोनॉमी का, सब्ज मईशत। वो तमाम मुआशी सरगर्मियां जो कि माहौलियात की बेहतरी का बायस बने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशंस बनाता है पूरी दुनिया के लिए, उनके हसूल में कारआमद साबित हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि एक मुस्तकिल तरक्की का अमल है, उसमें मददगार साबित हो, तो ऐसी मईशत को कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी या सब्ज मईशत। उसके बाद है ब्राउन इकोनॉमी, भूरे रंग की मईशत, ब्राउन कलर से जिसको तशबीह दी जाती है। ऐसी मईशत जिसमें तमाम की तमाम अशिया बनाने वाली सनतें माहौल के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो, धुएं की सूरत में, पोल्यूशन की सूरत में, दीगर वेस्ट की सूरत में, तो ऐसी सनतों पे मुश्तमिल इकोनॉमी को ब्राउन इकोनॉमी का नाम दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और इकोनॉमी की, एक और मईशत की, जिसे ब्लू इकोनॉमी, नीली मईशत कहते हैं। और नीले रंग से अगर आपको याद आया हो तो पानी, जितनी भी समुद्री मसनूआत है, समुद्री रास्ते हैं, समुद्र के अंदर जितने भी खजाने, जितनी भी जिनसें हैं, जितने भी स्पीशीज हैं,
उनसे रिलेटेड जो मुआशी सरगर्मियों पे मुश्तमिल सिस्टम होता है मईशत का, उसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। और ब्लू इकोनॉमी में बहुत ज्यादा चूंकि तसव्वुर है नबातात का भी और मछलियों का, दीगर जितनी भी जानदार अशिया ओशन में, ओशियानोग्राफी से रिलेटेड इसका इल्म है, उसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। उसके बाद आता है नंबर सुर्ख मईशत यानी रेड इकोनॉमी का। खास तौर पे जो कम्युनिस्ट एक दफा बेदार हुए थे दुनिया में, उन्होंने अपनी मईशत को सुर्ख मईशत का नाम दिया, जिसका बेसिक मकसद था कम से कम जराए के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हासिल करना और फिर उन अशिया की तरसील और उनके जरिए कारोबार। इसको नाम दिया गया सुर्ख मईशत या रेड इकोनॉमी का। जी, अब हम चलते हैं आगे और सुर्ख मईशत या रेड इकोनॉमी के बाद अब हम बात करते हैं येलो इकोनॉमी की। येलो इकोनॉमी बहुत मखसूस इकोनॉमी है और एक खास रीजन के साथ एसोसिएटेड है, जो हांगकांग, चाइना और इनके इर्द गिर्द के ममालिक का एक रीजन है जिस पे चाइना अपना तसल्लुत कायम करना चाह रहा है और जो दीगर कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज थे और यूके था वो अपना तसल्लुत कायम करना चाह रहा है। तो इन ममालिक में ख़ास तौर पे हांगकांग से इस मईशत का आगाज़ हुआ जिसे येलो इकोनॉमी कहते हैं, और इसमें मखसूस किस्म का इलाका और मखसूस प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना, इसका ज़्यादातर ताल्लुक सियासत के साथ था इस येलो इकोनॉमी का। उसके बाद हम बात करते हैं तो आगे नाम आता है जामनी मईशत का, पर्पल इकोनॉमी। पर्पल इकोनॉमी मुश्तमिल है सकाफत और कल्चर की बुनियाद पे जो अशिया प्रोड्यूस की जाती हैं और फिर उनकी कल्चर की तरवीज के लिए, कल्चर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, इन्हें तैयार किया जाता है और इन अशिया पे मुश्तमिल जो मुआशी सरगर्मियां होती हैं उनको जामनी मईशत या पर्पल इकोनॉमी का नाम दिया जाता है। उसके बाद है जनाब ऑरेंज इकोनॉमी, संतरा रंग की मईशत, ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी बहुत ही चूंकि वाइब्रेंट किस्म का कलर है, लिहाजा ये रिलेटेड है कल्चर के साथ, सकाफत के साथ, म्यूजिक के साथ, आर्ट के साथ। तो इन शोबा हाय जिंदगी से जो भी मसनूआत ताल्लुक रखती हैं उनका बनाना, उनका कारोबार करना और ये सारी की सारी जो क्रिएटिविटी है उस पे फोकस करते हुए अशिया को बनाना और फिर उनके जरिए मईशत को चलाना, इस मखसूस मईशत और इकोनॉमी का नाम है ऑरेंज इकोनॉमी। अब ऑरेंज इकोनॉमी पे हमने बात तो कर ली, लिहाजा कोई ऐसा कलर ना रहे जो कि बच ना जाए हमसे, और वो है गोल्ड, सुनहरी मईशत या गोल्ड इकोनॉमी। इसका खास ताल्लुक साउथ अफ्रीका और उसके कल्चर, उसकी सकाफत के साथ है। और आपको पता ही है कि साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस, बल्कि पूरे अफ्रीका में गोल्ड माइंस बहुत मशहूर हैं, लेकिन इनका बराह रास्त ताल्लुक इस मईशत का उन माइंस के साथ या सोने की खुदाई के साथ नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका और इर्द गिर्द के इलाकों के मखसूस कल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और जिनके ज़रिए उस कल्चर को प्रमोट किया जाता है, उसे गोल्डन इकोनॉमी या सुनहरी मईशत कहते हैं। उसके बाद है सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी जब मैंने इसका मुतालिया किया तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिली, और वो ये कि सिल्वर का ताल्लुक है सुनहरी चांदी वाले, सुनहरी नहीं चांदी की तरह के बालों से, एज से। सो बड़ी उम्र के लोगों के लिए जो भी अशिया बनाई जाती हैं स्पेसिफिक टू देयर एज फैक्टर, उसका बनाना और उसका बेचना और उसके जरिए जो मईशत तश्कील पाती है उसको सिल्वर इकोनॉमी कहते हैं। इसका ताल्लुक जो है वो जीरोंटोलॉजी, एक इल्म की शाख है जीरोंटोलॉजी, इसके तहत पढ़ा जाता है इसको सिल्वर इकोनॉमी को। और उसके बाद दो तरह के माय डियर फ्रेंड्स नाम और ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। एक है वर्चुअल इकोनॉमी और एक है नॉलेज इकोनॉमी। वर्चुअल इकोनॉमी जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो
ऑनलाइन या इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इनके जरिए जो मईशत का एक सेगमेंट तश्कील पाता है उसको वर्चुअल इकोनॉमी कहा जा रहा है। और नॉलेज इकोनॉमी जो कि नॉलेज शेयरिंग पे है, रिसर्च पे है, इनोवेशन पे है, नॉलेज वाले अच्छे दिमाग प्रोड्यूस करने और उनको यूज करने पे है। सो इल्म हासिल करने और इल्म से रिलेटेड जितनी भी सरगर्मियां हैं, उनके नतीजे में जो मईशत सामने आती है, मार्ज वजूद में आती है, उसको नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं। तो आई होप आपने आज का वीडियो भी बहुत एंजॉय किया होगा। आप किस इकोनॉमी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, किस में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, किसके बारे में और मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं और इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिहाजा मईशत को समझना और उसके तमाम रंगों को समझना ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इकोनॉमिक्स में अपना कैरियर बनाना है या अपना ग्लोबल बिजनेस करना है या इवन रीजनल बिजनेसेस करने हैं, जॉब्स करनी है, तो इकोनॉमी को समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। सी यू। अल्लाह हाफिज़।